गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है तीसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं आज आगरा और होटल से अब चेकआउट कर रहे हैं। हमारा बैग हो चुका है पैक। बैग हमने पैक कर दिए हैं। तो राधे राधे दोस्तों, बहुत मज़ा आया यहाँ, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम आगरा। तो हमने अपने लिए बुक कर लिए गाड़ी, तो चलो चलते हैं। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। तो हम आए थे आगरा एंड आगरा का ये एरिया है अकबर का मकबरा है दोस्तों ये। तो देख लीजिए आप भी। हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम बचा हुआ था तो हम यहाँ आ गए। तो दोस्तों ये देखो मज़ा है यहाँ का एरिया। ये दोस्तों तो आगरे का ये है गुरुद्वारे का नाम दोस्तों। तो ये है गुरुद्वारा साहिब आगरा का गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब गुरु का ताल आगरा। जय हो गुरुदेव। ये रहा दोस्तों। ये दोस्तों तो हमने भंडारा खाया गुरुद्वारा साहिब में, बहुत आनंद आया, बहुत मज़े आए। जय श्री गुरु गोविंद साहब। तो एक बाहर से लोकेशन देख देंगे, देखेगा ही नहीं, ऐसा जंगल ही जंगल है। कंगल आया था, मैं गंगा निकल गया शायद। देखो ये आगरे का रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट से जा रहे हैं हम, रेड फोर्ट में जा रहे हैं दोस्तों। तो रेड फोर्ट के लिए दोस्तों पहले टिकट लेना पड़ता है काउंटर से। ये रहा रेड फोर्ट आगरे का। ये दोस्तों तो ये देखो आगरे का किला बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत ऊंचा है। और अब हम जा रहे हैं अंदर आगरे के किले में। ये दोस्तों तो ये देखो ये रहा ताजमहल, जो कि आज ऑफ रहता है फ्राइडे को। तो ये देखो दोस्तों फ्राइडे को ऑफ रहता है। कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। बस अब दूर से ही देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये देखो ताजमहल का यहाँ से पूरा दिख रहा है, किले से ताजमहल जैसा दिख रहा है। देखो दोस्तों खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ से। देखो दोस्तों घास पत्थर लगा हुआ है यहाँ। हे दोस्तों तो ये देखो ये है किला और इस किले के ठीक पीछे से ताजमहल का व्यू आता है।
तो देखो इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखो वाइट वाइट पत्थर लगे हुए हैं इसमें संगमरमर के, और रेड पत्थर से बना हुआ है ये किला। दोस्तों ये देखो एक छोटा सा महल टाइप का बना हुआ है, देखो स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा लग रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों अब घूम ले हम ये किला आगरे का। और दोस्तों अब जाना है मुझे, निधि वन छूट रहा है बरसाने में, उसे देख के फिर चलेंगे दोस्तों। आज घर भी जाना है, 3 दिन हो गए यहाँ। बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, और मुझे घर जाने में ना बहुत परेशानी हो रही है, मुझे मेरे बहुत याद आएगी यहाँ की। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, मुझे बहुत मन कर रहा था यहाँ। आर्यन दोस्तों तो अब हम आए राजस्थान फतेहपुर सीकरी में, और यहाँ है जोधाबाई का महल, फोर्ट है यहाँ भी कोई, तो अब वो घूमेंगे, चलते हैं दोस्तों। अमन ये मैडम पूरा क्ले का सिटी वॉल है, 9 किलोमीटर के एरिया में पूरा फोर्ट बना हुआ है। ये 1 गेट बादशाहपुर के लिए हुआ करता है, 8 गेट का लोकल पब्लिक के लिए हुआ करता है। ये पूरा सिटी वॉल है। अच्छा फोर्ट तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी। गाइड को फॉलो करो, गाइड आपको जल्द से जल्द करा देगा। तो मैडम यहाँ 2 अलग अलग जगह है। एक जगह है फतेहपुर एशिया का सबसे ऊंचा गेट बुलंद दरवाजा, अच्छा जमा मस्जिद अनारकली का सरों सलीम चिश्ती की दरगाह। दूसरी जगह है शिकरी द पैलेस से दीवानी आम दीवानी खास जोधाबाई का महल। मुगलों में यहाँ सबसे पहले बाबर आए थे, फर्स्ट मुगल इन बाबर इन फतेहपुर सीकरी। बाबर ने यहाँ एक फ़ाइट किया था खानवा का, 1526 पानीपत एंड 1527 खानवा। उस फाइट को बाबर ने फतेह किया, फतेह में होता विक्ट्री। इस जगह का नाम फतेहपुर रख दिया। शिकरी और लेडी था तो इसलिए कंबाइंड मिलाकर फतेहपुर शिकरी बोलते हैं। बादशाह अकबर का सर फतेहपुर शिकरी बनाने का कोई रीज़न नहीं था। बादशाह अकबर की मैडम 3 वाइफ थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, 3 वाइफ द नॉट चिल्ड्रन। तीनों में से किसी से कोई औलाद नहीं थी। औलाद की खातिर बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, लेकिन फर्स्ट इन बेटे की खातिर राजस्थान गए। राजस्थान में एक दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ बादशाह अकबर को एक सपना हुआ ब्लैश के दौरान बादशाह अकबर अजमेर शरीफ से फतेहपुर सीकरी आए। यहाँ एक महान सूफीशन रहा करते थे शेख सलीम चिश्ती। जब बादशाह अकबर आए तो सूफीशन ने बादशाह अकबर को यहाँ से लौटा दिया। बादशाह जो अकबर थे वो यहाँ से निराश होकर चले गए। उसके बाद बादशाह अकबर वैष्णो देवी गए, क्योंकि सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे। वहाँ गए तो वहाँ वो एक सोने का छत्र चढ़ा के आए। बद्रीनाथ, निज़ामुद्दीन, औलिया ऑल ऑफ इंडिया में सब जगह घूमे, लेकिन कहीं से भी औलाद के लिए कोई रिप्लेस वगैरह नहीं मिला। दौलत जहाँ सब कुछ थी, लेकिन औलाद नहीं तो कुछ नहीं। काफ़ी अर्सा बीत गया, लेकिन बादशाह अकबर को 3 रानियों में से किसी से कोई बेटा नहीं हुआ। उनकी 3 रानियाँ थी। फर्स्ट रानी इज़ द मुस्लिम, जिनका नाम था टर्की सुल्ताना। सेकंड रानी थी जो थी मरियम केशन। थर्ड वाइफ थी जो थी जोधाबाई, जो कि राजस्थान के राजा बहरमल की बेटी थी, राजा मान सिंह की सिस्टर थी, लेकिन उनसे भी कोई औलाद नहीं थी। काफ़ी अर्सा बीत गया, लेकिन 3 रानियों में से बादशाह अकबर को बेटा नहीं हुआ। काफ़ी अर्से के बाद जोधाबाई बादशाह अकबर को फिर एक बार राजस्थान ले गई। तो रिटर्न में बादशाह अकबर को राजस्थान में एक हुक्म हुआ कि अगर बेटा होगा तो फतेहपुर सीकरी में होगा, नहीं तो बेटा नहीं होगा। बादशाह अकबर राजस्थान से बाई वॉक 400 किलोमीटर नंगे पाँव चलकर फतेहपुर सीकरी आए। यहाँ ही तो सूफीशन के आगे गुनगुनाने लगे, रोने लगे। सूफीशन ने दुआएं दी 3 रानियों को। 1 साल बाद एक बेटा हुआ हिंदू वाइफ जोधाबाई को, सूफीशन की दुआओं से बेटा हुआ। बेटे की खुशी में बादशाह अकबर ने पूरा फोड़ दिया। तो आज भी लोग वहाँ दरगाह पर जाते हैं, विशेष करते धागा वगैरह बांधते। तो अभी हम लोग जिस जगह खड़े उस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ बादशाह अकबर आम पब्लिक जनता दरबार लगाया करते थे। मिडिल में बादशाह अकबर बैठते थे, 1 साइड उनकी वाइफ बैठती थी, अनदर साइड मिनिस्टर। 4 साइड कॉर्नर दिख रहे हैं,
यहाँ बैठा करती थी लेडीज लोग, नीचे में बैठ के जेंट्स लोग। बादशाह अकबर का एक हाथी हुआ करता था, हिरन एलिफेंट, जो भी गुनाहगार को पहचान के उसका सर दबाया करता था। एक रेड स्टोन दिख रहा है गार्डन के बीच में आपको, ये हाथी के बांधने की जगह हुआ करती थी। हाथी कहीं जजमेंट लिया करता था बेगुनाह गुनहगार को पहचानने के लिए। छोटे छोटे रिंग दिख रहे हैं, अच्छा। मौसम के हिसाब से कवर किया जाया करता था जनता फैसिलिटी, धूप वगैरह छावना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दीवाने आम पब्लिक जनता था। ठीक है। आओ भैया। तो दोस्तों ये दीवाने खास है, और जो पहले देखा था वो दीवाने आम है। प्राइवेट यहाँ बादशाह अकबर खास नहीं करते थे लाइन मिनिस्टर के साथ। ये बिल्डिंग आपको 2 हिस्टोरिकल पैलेस लग रही होगी, लेकिन ये 1 हिस्टोरिकल पैलेस है। अच्छा। अंदर में देखते हैं बीच वाले चेंबर पर बादशाह अकबर बैठते थे। And other side the minister outside front. And one gate in बादशाह अकबर, यहाँ से बादशाह अकबर चढ़कर जाते थे। And other gate the minister, वहाँ से मिनिस्टर चढ़कर जाते थे। बादशाह अकबर ने यहाँ एक धर्म चलाया था, दीन इलाज, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी धर्मों को जोड़ने के लिए। तो दिस वन सिंबल ऑफ द दीन इलाज, इसमें सभी धर्मों के आर्किटेक्चर बने हुए सिंबल, जैसे फर्स्ट इन द जैन, हिंदू, फारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, टर्किश एंड बुद्धिस्ट। लास्ट आर्किटेक्चर द मुगल आर्किटेक्चर, अगवानी सराय उनमें थी। एक पिक्चर ले लेते फैमिली नहीं ऐसे बादशाह अकबर के 9 मिनिस्टर हुआ करते थे नगर के, लेकिन वेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे बीरबल। बीरबल इज द वेस्ट मिनिस्टर अकबर। ये सामने एटलॉजिस हुआ करती थी बादशाह अकबर की पर्सनल पंडित जी भी हुआ करते थे, क्योंकि बादशाह अकबर एक राजा थे, कभी नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे पे किसी का दांत वगैरह है, तो यहाँ ज्योतिष को भी रखा करते थे, जिनका नाम था पंडित रुस्तम दास। ये पंचमहल है, 5 हिस्टोरिकल पैलेस। पंचमहल सूरज को जल दिया करती थी मैडम पूर्व की साइड। मुस्लिम भाई बीच बकरा इसका चांद देखा करती थी फेस्टिवल टाइम। वैसे इसको हवा महल बोलती, तीनों रानियाँ फर्स्ट फ्लोर पर हवा खाया करती थी। एयर हाउस पैलेस। वैसे ये स्कूल हुआ करता था बादशाह अकबर के ज़माने में, क्योंकि बादशाह अकबर के 9 मिनिस्टर हुआ करते थे नवरत्न। ऊपर में आइना अकबरी किताबें रखी जाया करती थी, नीचे में मिनिस्टर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ के फेमस टीचर हुआ करते थे इन द वर्ल्ड ऑफ यहाँ मुग़ल आज़म सबसे पहले शूट हुई थी, उसके बाद इसमें शाहरुख खान की भी मूवी शूट हो चुकी है, तो वही एरिया है दोस्तों। तो ये देखो जो दवाई का सबसे बड़ा महल है, ये है फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। तो ये था जो दवाई का महल, तो इसको हम कर चुके हैं विजिट। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये दोस्तों तो फतेहपुर जा रहे हैं। धर्म गुरु थे ना मैम जी, बाबा सलीम चिश्ती जी। अच्छा। उनके आशीर्वाद से बेटा मिला था अकबर को। हाँ जी। उनकी समाधि इसी के अंदर है, बाबा जी की दरगाह। यहाँ अच्छा। लोग आज भी हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से आते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं अपने फैमिली के नाम से। जो अच्छा। विश करते हैं आज भी पूरा होता है। आ रही हो, रुक जा। तो दोस्तों वो देखा था सीकरी, ये है फतेहपुर में। औलाद नहीं थी कोई, मतलब अकबर बादशाह संतान के लिए परेशान रहते थे। तो बादशाह अकबर राजस्थान गए थे बाबूजी, अजमेर नाम सुना है आपने? अजमेर शरीफ राजस्थान में दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की। वहाँ पे मैडम जी अकबर बादशाह को ख्वाब दिखा था, एक सपना आया था नाइट में कि अकबर अगर आपको बेटा मिलेगा तो अरावली पहाड़ी पर सलीम चिश्ती बाबा रहते हैं, उनके आशीर्वाद से मिलेगा। तब अकबर बादशाह अजमेर से पैदल चल के यहाँ आए थे। इस जगह का नाम था अरावली पहाड़ी, जंगल था, माउंटेन एरिया था, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। यहाँ पर केवल सलीम चिश्ती बाबा एक झोंपड़ी डाल के रहा करते थे। जब बादशाह अकबर यहाँ आते हैं तो गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बुरी हालत थी, कहने लगे बाबा मैं हिंदुस्तान का बादशाह शहंशाह अकबर हूँ, मेरी 3 रानियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, लेकिन कोई संतान नहीं है, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आशीर्वाद दें। कितना बड़ा राजा था मैं बादशाह अकबर, लेकिन इनके सामने खुद झोली फैला के खड़ा था। ये वो जगह है कि बड़े बड़े बादशाहों को इनके दर से भीख मिलती है, शहंशाह सर झुकाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, इनके दर से दे के नहीं बहुत कुछ लेके जाते हैं। अकबर बादशाह को जब गुरुजी ने देखा तो अकबर से कहा कि अकबर जब महारानी जोधाबाई से बेटा होगा, तो अकबर बादशाह को 9 महीने बाद हिंदू वाइफ महारानी जोधाबाई से मैडम एक बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम अकबर ने गुरुजी के नाम के ऊपर नाम रखा शहजादा सलीम। बड़ा हुआ राजगद्दी पे बैठा, उसी बच्चे का नाम जहांगीर पड़ा।
बेटा हुआ फतेहपुर सीकरी पूरा बनवाया पहाड़ी के ऊपर अकबर ने फर्स्ट कैपिटल आगरा 42 फतेहपुर सीकरी बनवाई बेटे की खुशी में। पोता हुआ बाबूजी शाहजहां ताजमहल बनवाया, फोर्ट बनवाया, जो भी ये सब इनकी बदौलत है, क्योंकि बादशाह अकबर को अगर इधर से बेटा नहीं मिलता हिंदुस्तान में आज ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी कुछ नहीं होता, क्योंकि बेटा ही नहीं होता तो पोता कहाँ से आता, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। सब कुछ इनकी बदौलत है। कहते हैं कि शहंशाह सर झुकाते तकदीर बदलती है, फतेहपुर सीकरी वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं। तो ये आप लोग नहीं आए, आपका बुलावा है जो बाबा जी ने दरबार में बुलाया है। और सबसे बड़ी बात, आज दिन बहुत अच्छा है, गुड फ्राइडे, आज जुमे का दिन है। आज के दिन तो यहाँ के लोकल के लोग भी आके चादर चढ़ा जाते हैं, अपने फैमिली के नाम से मन्नत करके जाते हैं। जो भी मन्नत करते हैं, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, औलाद, कारोबार, शादी, हारी बीमारी तो तकलीफ, बाबा जी की आशीर्वाद से, दुआओं से आज भी 100% पूरा। अंदर जाते हैं, कोई पैसा नहीं मांगता, कोई फकीर यहाँ नहीं बैठता, कोई रशीद दिया था आगरा फोर्ट अकबर ने अनारकली को सिंगल निकाल दिया, यहाँ से भगाया था। और ये है पत्थर की एसी कूलर, इसी दिन एक थी ठंडी हवा टकरा के दीवार पे यहाँ से बाहर आती थी। 3 कूलर है यहाँ, 1 2 3 बैक साइड है, फ्रंट साइड और चलेंगे। अच्छा, ये बैक साइड है दोस्तों बुलंद दरवाजा का, और ये सबसे ऊंचा दरवाजा मोबाइल दे है। दीजिए, एक फोटो निकाल दूंगा आपका तरफ। सबसे बड़ा गेट है, हाइट गेट की 176 फीट की है, चौड़ाई 90 फीट की है। सीढ़ियाँ बामन है, तीनों साइड कुरान शरीफ की आयत लिखी है, कॉपी ताजमहल पे की गई है। ताजमहल से 100 साल पहले बनाया है। काले वाले डोर में सामने हमाम है, स्नान घर आम जनता के लिए, और लास्ट में किले का दीवार है, बाउंड्री वॉल ऑफ दिस फोर्ट। लाइए यहीं खड़े हो जाइए पहले सब लोग साथ में। ये फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का मार्केट है। फतेहपुर सीकरी बताइए ना भैया। हाँ, हे दोस्तों, ये देखो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, और कितना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और ये फतेहपुर सीकरी की यूनिवर्सिटी है। तो ये फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी राजस्थान में, राजस्थान का ये बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा। जो तो ये मस्जिद दिख रही है, ये जोधा भाई की कोई संतान नहीं थी, तो जो इनकी ये मस्जिद है, उन बाबा ने जोधा भाई को एक संतान दी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी शक्ल में बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बट बहुत आनंद आया वृंदावन मथुरा में, बहुत अच्छा लगा। और हम खा रहे हैं खाना, खाना खा रहे हैं दोस्तों, तो बहुत नसीब से वृंदावन मथुरा का शायद होता होगा इंसानों को बहुत नसीब से, तो हम भी कुछ नसीब हैं जो यहाँ खाना खा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में। तो दोस्तों बहुत यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत इमोशनल सीन हो रहा है। चलो राधे राधे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 124001 नंदा देवी एसी एक्सप्रेस कोटा सेक्टर हजरत निजामुद्दीन हरिद्वार निवासी देहरादून को जाने वाली कुछ समय में ये है ए 7 ट्रेन नंबर ये है क्या? एक से 8 इधर ही होगा हमारा, इधर ही उधर वाले 1 से 8 यहाँ पे 9 10 उधर वाले चलिए